Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter number 7, True Spirit of Sport. So before starting the chapter, let me discuss something with you. First of all, have you taken part in athletic meet held in your school? Most probably yes. Most probably students answer will be yes. And you also know our school also arranges athletic meet almost every year, and in that athletic meet an event is also organized for the parents also. And the zeal when you see your parents in that event is inexpressible. You can't express the zeal, you can't express the happiness when you see your parents in that event, or when you see your parents taking part in that event. So but what is the main theme of organizing an athletic meet? So I think the main purpose of organizing a sports meet is that to inculcate the feelings of cooperation, teamship, and sportsmanship and fair play among the students. So our chapter is based on the same theme. So let's start the chapter. Mukul Sharma was reading the oath when his mother came rushing down the driveway towards the main building where the principal sat with the chief guest under the shamiana. So oath, as you know that before starting the event we take oath. हम जो oath लेते हैं that we will play without any cheating and we will play with sportsmanship. तो मुकुल शर्मा जो वहाँ इट इज़ एन एथलेटिक मीट हेल्ड गोइंग टू बी हेल्ड इन ए स्कूल. तो मुकुल शर्मा वहाँ का जो स्टूडेंट है ही वॉज टेकिंग ओथ. जब उसकी मदर when her mother came running from the driveway means the way that goes towards the parking area. तो वो उस रास्ते से भागती हुई आ रही थी where towards the main building, जिस बिल्डिंग में held हो रहा था oath ceremony, where the principal sat with the chief guest under the shamiana. As you know, shamiana is the जब हम टेंट लगा के उस एरिया को कवर कर देते हैं, that is called shamiana. तो मुकुल शर्मा's mother was running towards the main building जहाँ पर प्रिंसिपल चीफ गेस्ट के साथ बैठे हुए थे. I could hear her crunching steps on the red sand. अब यहाँ पर आई जो है वो एक स्टूडेंट है. अब वो क्या कहता है स्टूडेंट दैट he can hear Mukul's mother feet sound on the sand, means उसके भागने की साउंड, उसके पैरों की साउंड आ रही थी. I turned and watched her appear and disappear between the rows of Ashoka trees that shielded her from curious eyes till she came to the bed of roses. अब shielded होता कवर. अब वो क्या कहता है, जो नरेटर है वो क्या कह रहा है, कहता है मैंने टर्न बैक किया और उसकी मदर को देखा. तो उसकी मदर कैसे अपीयर हो रही थी, एक्चुअली जहाँ से वो आ रही थी वहाँ पे अशोका ट्रीज़ के बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे अशोका के. तो कई बार वो दिखती थी और कई बार वो पेड़ के किसी ट्री के पीछे छुप जाती थी. तो शी वॉज अपीयरिंग समटाइम्स एंड शी वॉज डिसअपीयरिंग. तो टिल शी केम टू द बेड ऑफ रोजेज़. अब वो उस एरिया को क्रॉस करके जहाँ पर अशोका के ट्रीज थे वो क्रॉस करके जब वो गार्डन ऑफ रोजेज़ में आई, एक रोजेज़ का गार्डन था वहाँ पर आई, तो वो क्लियरली सबको विजिबल हो गई. शी पॉज्ड, वो थोड़ी देर वहाँ रुकी. पैटिड हर हेयर मीन्स उसने अपने हाथ फेर कर अपने बालों को सेट किया. एंड वॉकड ऑन विद मेजर्ड स्टेप्स. पहले वो भाग कर आ रही थी, मेजर्ड स्टेप्स मीन्स नाउ शी वॉज वॉकिंग विद नॉर्मली, बहुत रिलैक्स, बहुत नॉर्मली वो मूव कर रही थी. शी वॉज ब्रेथलेस बट नॉट इन द लीस्ट बिट एम्बेरेस्ड. अब ब्रेथलेस मीन्स वो रन करके आ रही थी, भाग कर आ रही थी, तो शी वॉज टेकिंग ब्रीथ्स हैवीली एंड बट उसको कहीं पे भी एम्बेरेसिंग फील नहीं हो रहा था कि वो लेट है. शी फ्लैश्ड एन अपोलोजेटिक स्माइल एट द प्रिंसिपल. फ्लैश्ड मीन्स गेव.
अब उसने जब प्रिंसिपल को देखा तो उसने स्माइल के थ्रू ही एक सॉरी फील किया। वेव्ड आउट टू अ मैसिव वुमेन विद लॉन्ग ओपन कर्ल्स। अब वेव्ड आउट होता है किसी को हाथ हिलाकर हाय कहना, और मैसिव यहाँ पर है एक फैट वुमेन को। उसने एक पहले प्रिंसिपल को एक सॉरी फील करने वाली स्माइल पास की। देन उसने एक लेडी वहाँ बैठी हुई थी जो हेल्दी थी, फैटी थी, तो उसने उसे हाथ हिलाकर हाय किया। और उस लेडी के ओपन कर्ल्स थे, उसके जो बाल थे वो कर्ल थे। एंड सैंक इनटू अ वेकेंट चेयर इन द लास्ट रो राइट नेक्स्ट टू माई मदर। और वो लेट आई थी सबसे, तो लास्ट में उसे सीट मिली। वो एक सैंक मीन्स बैठ जाना, यहाँ पर बैठने का ही मीनिंग है। वेकेंट मीन्स खाली, और लास्ट रो में एक खाली चेयर पे वो बैठ गई। कहाँ पे? राइट नेक्स्ट टू माई मदर। अब जो नरेटर है उसकी मदर के बिल्कुल राइट पर। माई मदर डिडेंट लुक एट हर, शी डजंट नो मुकुल शर्माज मदर। अब नरेटर क्या कहता है कि मेरी मदर ने उसको नहीं देखा बिकॉज वो उन्हें नहीं जानती थी। एंड ऑब्वियसली हिज मदर डजंट नोन माइन। अब कहता जैसे मेरी मदर उसे नहीं जानती थी वैसे ही मुकुल शर्मा की मदर मेरी मदर को नहीं जानती। मीन्स द नरेटर्स मदर एंड मुकुल्स मदर वर अननोन टू ईच अदर। Mukul Sharma's mother straightened her back and turned her face towards her son who had just begun reading the oath. अब मुकुल शर्मा की जो मदर थी वो चेयर पे बैठी, तो उसने वो बिल्कुल स्ट्रेट होके उसने बैक स्ट्रेट की वैसे बैठी, और उसने अपना फेस किस साइड टर्न किया? जहाँ पर उसके सन ने, मुकुल ने अभी ओथ लेना स्टार्ट ही किया था। His voice rang clear and resounded over the heads of over 1,000 girls and boys assembled for this year's sports day. अब मीन्स वो स्पोर्ट्स डे हो रहा है, एथलेटिक मीट हो रही है, तो जो मुकुल शर्मा ऑथ ले रहा था उसकी साउंड सबके ऊपर से इको हो रही थी, गूंज रही थी। ही स्पोक ऑफ फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड कॉमरेडशिप। अब उसने अपनी ओथ में किस बारे में बोला? एक तो फेयरनेस मीन्स कोई चीटिंग नहीं होगी, ऑनेस्टली प्ले करेंगे, एंड कॉमरेडशिप। कॉमरेडशिप क्या होता है? जब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट, और स्पोर्ट हम ट्रू स्पिरिट के साथ खेलेंगे। फॉर द ऑनर ऑफ द स्कूल एंड द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स, मीन्स स्कूल के ऑनर के लिए और स्पोर्ट्स की ग्लोरी के लिए। मीन्स द main idea of the oath is that, main central idea of the oath is that they will play without any cheating, they will play honestly, they will play with sportsmanship. His face was serious, almost solemn. solemn का मीनिंग भी होता है बहुत सीरियस होना। कहते उसके फेस बहुत ज़्यादा सीरियस था। I knew he believed in the words he read out. अब नरेटर क्या कहता है? कहते हैं मैं जानता हूँ जो मुकुल ऑथ ले रहा है, he believed in these words, he will follow these words, means he will not cheat in any type of game. One could feel it, कहता है और हर कोई ये फील कर सकता था। मे बी जो मुकुल है वो उस स्कूल का बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है। एंड सो डिड आई, कहते हर कोई फील कर सकता था और मैं भी ये फील कर सकता था कि मुकुल कभी भी चीटिंग नहीं करेगा। येस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। कहता और द मेन थीम कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एक फेयर गेम प्ले करके, और एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कोई चीटिंग का केस नहीं होना चाहिए, या कोई फाइट या कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट काउंटेड। काउंटेड यहाँ पर है मैटर्ड, मीन्स ये चीज़ मैटर करती है, कौन जीता कौन हारा ये मैटर नहीं करता। एंड नॉट द बेगिंग ऑफ मेडल्स, कप्स और सर्टिफिकेट्स, ये मैटर नहीं करता कि किसने कितने मेडल जितने कप जीते या किसने सर्टिफिकेट्स जीते। मुकुल शर्मा's voice dropped as he concluded the oath. Concluded means finished. अब जैसे उसने अपनी ओथ फिनिश की तो उसकी साउंड लो हो गई। पहले आ रहा था इको हो रही है, गूंज रही है, अब उसकी थोड़ी लो साउंड हो गई। He folded the paper and stood motionless for a while. अब जिस पेपर में से वो ओथ रीड कर रहा था उसने उसे फोल्ड किया और 1-2 मिनट तक बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट खड़ा हो गया। His eyes straying over parents. Straying होता मूविंग। अब वो पेरेंट्स, अब एज़ यू नो कि जब स्पोर्ट्स डे होता है तो स्टूडेंट्स के लिए अलग प्लेस अरेंज होता है सिटिंग के लिए, पेरेंट्स के अलग होता है। तो ही वॉज लुकिंग, हिज आइज़ वर मूविंग इन द एरिया वेयर पेरेंट्स वर सिटिंग, टीचर्स एंड अस। अब पहले उसने पेरेंट्स वाले एरिया को देखा, फिर टीचर्स वाले एरिया को, और फिर जो और स्टूडेंट्स खड़े थे
standing right opposite him in the बैक रो, मीन्स जो उसके सामने एक रो बना के और स्टूडेंट्स खड़े थे, उसने मुकुल शर्मा ने उन स्टूडेंट्स को देखा. ही डिडंट लुक एट एनीवन इन पर्टिकुलर, मीन्स उसने एक हल्की से सब पे नज़र, ही गेव अ लुक टू एवरीवन, बट उसने पर्टिकुलर किसी को नहीं देखा. बट हिज मदर लुकड एट हिम. अब जो नरेटर था वो ये ऑब्जर्व कर रहा था कि उसकी मदर मुकुल को देख रही है. आई कुड सी शी वॉज प्राउड ऑफ हिम. कहता है मुझे देखने से ही लग रहा था कि मुकुल की मदर उसको उस पर बहुत प्राउड फील कर रही है. एनी वन वुड बी प्राउड ऑफ हिम. कहता कोई भी होता तो उस पर प्राउड करता. माई मदर वुड बी इफ़ शी हैड अ सन लाइक मुकुल शर्मा. कहता है मेरी मदर भी करती अगर उसका बेटा मुकुल शर्मा जैसा होता. मीन्स यहाँ नरेटर ये कहना चाहता है कि वो मुकुल शर्मा जैसा नहीं है. अभी आगे आपको पता चलेगा. आई swallowed मीन्स when you do the act of swallowing while nervous. जब आप नर्वस होते हो तो कई बार आप swallow वाला एक्ट करते हो ना, तो वो उसने वही किया. I knew she had wanted a son, had hoped I would be son she had secretly prayed for after 2 girls. अब नरेटर क्या कहता है मुझे पता है मेरी मदर 2 गर्ल्स के बाद एक बहुत अच्छा टैलेंटेड बॉय चाहती थी, सन चाहती थी. बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट. कहता है लेकिन मैं हो गया तो ये मेरी गलती नहीं है. एंड आई एम जस्ट नो गुड एट स्पोर्ट्स. कहता है और अब देखो यहाँ क्या है कि नरेटर स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा नहीं है. आई ट्राई बट इट्स नो यूज़. कहता है मैं ट्राई भी करता हूँ लेकिन कोई यूज़ नहीं होता. आई एम होपलेस व्हेन इट कम्स टू रनिंग. कहता है जब रनिंग की बारी आती है ना तो मैं बिल्कुल होपलेस हो जाता हूँ. इट्स रिडिकुलस. रिडिकुलस मीन्स बहुत स्ट्रेंज. कहता है मुझे भागना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई मीन आई लुक रिडिकुलस व्हेन आई रन ऑलवेज है. कहता है मीन्स जब भी मैं भागता हूँ ना बिल्कुल भी ना तो मुझसे भागा जाता और मैं भागते हुए बहुत अजीब लगता हूँ. आई वंडर्ड हाउ मुकुल शर्मा फेल्ट अबाउट हिज मदर. अब नरेटर ने ये सोचा कि मुकुल शर्मा की मदर तो मुकुल को पे बहुत प्राउड फील कर रही है, लेकिन मुकुल कैसा फील कर रहा होगा अपनी मदर की फीलिंग्स पर. श्योरली ही मस्ट बी प्राउड ऑफ हर. अब वो कहता है बिल्कुल वो भी अपनी मदर पे प्राउड फील कर रहा होगा. शी लुक्ड सो अट्रैक्टिव एंड एलिगेंट इन हर एथनिक चूड़ीदार सेट, दोज फैब एंटीक सिल्वर ईयरिंग्स एंड चोकर. अब वो मुकुल शर्मा की मदर का क्लोथिंग ड्रेसिंग बता रहा है कि वो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी. इन हर एथनिक चूड़ीदार सूट. एथनिक होता है ट्रेडिशनल, उससे हमारा इंडियन स्टाइल का सूट डाला हुआ था. फैब एंटीक सिल्वर ईयरिंग्स, और फैब मीन्स फैबुलस, बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर एंटीक ईयरिंग्स डाले हुए थे. एंड चोकर. चोकर इज़ अ टाइप ऑफ नेकलेस. माई मदर इन हर ट्रेडिशनल साउथ इंडियन साड़ी लुक्ड सो वेल. कहता है अब मुकुल शर्मा की मदर ने एक सूट डाला हुआ था चूड़ीदार, उसके बाद उसके ईयरिंग्स बहुत स्मार्ट एंटीक थे और उसका नेकलेस. अब यहाँ पर नरेटर अपनी मदर का बता रहा है कि कहते हैं मेरे मदर ने एक सिंपल साउथ इंडियन साड़ी डाली थी बस, और कुछ नहीं. अ हॉट वेव ऑफ शेम स्वेप्ट ओवर मी. कहता है अब जब मैंने अपनी दोनों मदर्स को कंपेयर किया, मुकुल की मदर को अपनी मदर के साथ कंपेयर किया, देन आई फेल्ट वेरी अशेम्ड कि मेरी मदर बिल्कुल भी थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, थोड़ा सा स्टाइल नहीं करती, फैशन नहीं करती. आई लुकड अवे एंड फॉलोड द अदर्स एज वी डिस्पर्स्ड टू प्रूव आवरसेल्व्स एट वेरियस एथलेटिक इवेंट्स. कहता है अब मैंने इधर उधर, अब वो अभी तक वो अपनी मदर्स के बारे में सोच रहा था, मुकुल और अपनी, बट फिर कहता है मैंने इधर उधर देखा और फिर मैं बाकी स्टूडेंट्स के पीछे चला गया. क्यों? अब हम मूव कर रहे थे अपने अपने इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. मीन्स पहले वो सारे इकट्ठे खड़े थे, बट after the oath ceremony they have to start the game, they have to start the sports day. तो उन्होंने जिस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था तो वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ मूव कर गए. ऑफ कोर्स आई डिडंट विन. अब नरेटर कहता है फाइनली मेरे को पता है मैं नहीं विन किया. फार फ्रॉम इट. कहता है और मैं किसी पोजीशन पे भी आया, बहुत दूर दूर तक की सोचो, मैं जीत ही नहीं सकता था. बट आई ट्राइड ऑनेस्टली, आई ट्राइड. कहते हैं लेकिन ऑनेस्टली मैंने ट्राई ज़रूर किया था. दो आई न्यू इट वॉज यूज़लेस. कहता है रादर मुझे पहले ही पता था कि यूज़लेस है, मुझे कोई पोजीशन तक नहीं मिलेगी इवन. बट आई डिडंट फील बैड अबाउट इट, नॉट इवन व्हेन आई वॉच सिली रंजना सेन वॉक अवे विद अ गोल्ड मेडल इन लॉन्ग जंप. कहता है रादर मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे कोई पोजीशन नहीं मिली, कोई मेडल नहीं मिला. कहता है लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा. और कहता है मुझे तब भी बुरा नहीं लगा जब एक
मे बी शी इज़ हर हिज क्लासमेट रंजना सेन। कहता है वो इतनी सिली है लेकिन उसे भी लॉन्ग जंप में मेडल मिला। शी इज़ सच ए शो ऑफ, कहता है वो बहुत शो ऑफ करती है। एंड आई फेल्ट गुड वॉचिंग मुकुल शर्मा बेगिंग प्राइज आफ्टर अ प्राइज। कहता है लेकिन मुझे किस बात की खुशी थी कि जो मुकुल शर्मा है वो एक के बाद एक प्राइज़ जीत रहा था। इनफैक्ट इट मेड मी फील हैप्पी। कहता है रादर मैं ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, बहुत हैप्पी फील कर रहा था। कम ऑन शाउट मल्लिका नज्ड मी। अब मल्लिका इज़ क्लासमेट ऑफ द नरेटर। अब नज्ड होता है जैसे आप किसी दो अपने फ्रेंड के साथ खड़े तो आप उसको एल्बो से मारते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड नज्ड। अब मल्लिका ने नरेटर को नज किया और क्या शाउट करे, कम ऑन शाउट की शाउट करो। जैसे अब आपके फ्रेंड अगर किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप उसे चीयर अप करने के लिए शाउट करते हो, तो सेम थिंग मल्लिका वॉज डूइंग। मुकुल इज़ इन द रैली। अब वो कहती है मुकुल रैली में है तो उसे शाउट करके चीयर अप करो। वी रेज्ड आवर फिस्ट एंड शाउटेड। अब कहते हैं हमने अपनी मुठ्ठियाँ बांधी हाथों की और उसे उठाया और शाउट किया, सोडा लेमन जिंजर पॉप, मुकुल शर्मा ऑन द टॉप। एंड देन वी श्रीक मीन्स शाउटेड, नेपच्यून जुपिटर प्लूटो मार्स, कम ऑन मुकुल शो देम स्टार्स। अब ऐसे वो स्लोगन्स बोल बोल के मुकुल को चीयर अप कर रहे थे। आई इन्जॉयड दैट। अब नरेटर कहते मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई क्लैप्ड सो हार्ड, मल्लिका ग्लैंस सस्पिशियसली। कहता है मैंने इतना हार्डली, इतना टाइटली, इतना लाउडली क्लैप किया कि मल्लिका मुझे डाउटफुली देखने लगी कि ये इसके लिए चीयर अप कर रहा है। फीलिंग रियल गुड एंड हैप्पी वी वॉकड ओवर टू वेयर आवर प्रिंसिपल वॉज coaxing the parents to participate in a friendly game of musical chairs। कहते हैं हम बहुत खुश हुए और हम हैप्पी हुए, तो हम इसके बाद हम कहाँ चले गए जहाँ पर प्रिंसिपल, जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, कॉक्सिंग होता है किसी को पोलाइटली फोर्स करना, तो वहाँ पे वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पोलाइटली फोर्स कर रहे थे कि वो म्यूज़िकल चेयर्स में एक फ्रेंडली गेम में पार्टिसिपेट करें। कम ऑन ही एनकरेज द रिलेक्टेंट लेडीज़। रिलेक्टेंट होता है जब हम झिझकते हैं किसी काम को करने में, हेजिटेट करते हैं, तो द प्रिंसिपल वॉज एनकरेजिंग द लेडीज़ कि कम ऑन आप पार्टिसिपेट कीजिए। इट्स द स्पिरिट ऑफ द फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्स दैट काउंट्स। कहता है सिर्फ फेयर प्ले और स्पोर्ट्स होना चाहिए जो मैटर करता है। कम ऑन यू कांट अलाउ द चिल्ड्रन टू शेम यू। कहता है आप अपने बच्चों को शेम फील नहीं करवा सकती, मीन्स आप भी पार्टिसिपेट करो। यू कांट से नो, कि आप नहीं बोल सकती। यू कांट रिफ्यूज़, यू हैव टू टेक पार्टिसिपेट। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डिड से नो। अब कहते हैं मोस्टली सारे पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर रहे थे। स्क्वर्मिंग अनकम्फर्टेबली इन द सीट्स, मीन्स वो चेयर पे बैठे बैठे अपनी बॉडी को अजीब तरीके से मूव करते हुए मना कर रहे थे कि हमने पार्टिसिपेट नहीं करना। The first one to rise with a slight shrug of her shoulders was मुकुल शर्मा's mother। कहते ऑलमोस्ट सबने मना कर दिया, लेकिन जो फर्स्ट लेडी खड़ी हुई वो कौन थी? उसने हल्के से अपने कंधों को श्रग किया, मतलब उचकाया, और वो कौन थी? मुकुल शर्मा की मदर। फ्लैशिंग हर रेडियंट स्माइल ऑल अराउंड। अब व्हेन शी स्टूड अप, उसके फेस पे वो सबको एक बहुत अच्छी स्माइल देते हुए खड़ी हुई सबको। शी स्टॉक्ड ऑन हर हाई हील्स पास द क्लैपिंग टीचर्स। अब स्टॉक्ड होता है फॉलो करना। अब वो हाई हील्स मीन्स जो उसने फुटवेयर डाली थी उसकी हील्स थी, तो अपनी हील्स पर चलते हुए उसने क्लैप करती हुई टीचर को क्रॉस किया। एंड कॉल्ड आउट टू हर फ्रेंड विद लॉन्ग ओपन कर्ल्स। अब और अपनी फ्रेंड जिसके ओपन कर्ल्स थे उसे कॉल करते हुए, उसे बुलाते हुए क्या कहा? कम ऑन लतिका बी अ स्पोर्ट, कि कम ऑन लतिका बी अ स्पोर्ट्स मैन, में आओ खेलो। आई वॉज सरप्राइज टू सी माई मदर राइज। अब जो नरेटर है वो सरप्राइज हो गया कि उसके पीछे पीछे उसकी मदर भी उठ गई। शी पुल्ड द सारी पल्लू टाइट अराउंड हर शोल्डर्स। अब अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया गया कि उसकी मदर ने साउथ इंडियन साड़ी कैरी की हुई है, तो कहता है कि उसने अपने साड़ी का पल्लू अपने शोल्डर से लाते हुए टाइटली पकड़ा। देन विद अ नर्वस स्माइल एंड डाउनकास्ट आईज। अब उसकी स्माइल से उसकी नर्वसनेस दिख रही थी, उसकी मदर की, नरेटर की, और डाउनकास्ट आई मीन्स उसकी नज़रें नीचे थी।
शी फॉलोड द अदर लेडीज़, और वो ऐसे ही नर्वसनेस में आइज़ नीचे करते हुए बाकी लेडीज़ के पीछे चली गई. माई हर्ट टर्न अ हाफ सोमरसोल्ट. हाफ सोमरसोल्ट होता है कि उसका दिल उछलने लग गया एक्साइटमेंट में, नर्वसनेस में, कि पता नहीं मेरी मम्मा क्या करेंगी. ओ नो, आई थॉट प्लीज़ नो. अब वो मना दिल में उसके आया कि मेरी मम्मा पार्टिसिपेट ना करे, बट शी वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट. एंड आई होप्ड अगेंस्ट होप दैट मल्लिका वुडेंट कमेंट ऑन इट. कहता है चल मेरी मदर ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन नाउ बट शी वॉज होपिंग काश मल्लिका कमेंट ना करे कि तेरी मम्मा गई है. बट शी डिड, लेकिन मल्लिका ने कमेंट किया. लुक देयर इज़ योर मदर, कम ऑन लेट्स चीयर हर ऑन. अब मल्लिका ने नरेटर को क्या कहा, देखो देखो तुम्हारी मदर है, चलो उन्हें भी चीयर अप करते हैं. एंड शी बिगन टू सिंग आउट. और उसने क्या शाउट करना स्टार्ट किया, सोडा लेमन जिंजर पॉप मिसिस गोपालन ऑन द टॉप. अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि जो नरेटर है ही वो साउथ इंडियन, वैसे तो पहले पता चल गया, और उनका सरनेम क्या, गोपालन. तो उसने क्या स्लोगन किया, सोडा लेमन जिंजर पॉप मिसिस गोपालन ऑन द टॉप.